Thanks for watching. Drop a like. Leave a comment. And don't forget to subscribe to watch more videos like this. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज अंकुर दस। मैं अपने चैनल एमडीएन फिजिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हमारा चल रहा है लेसन नंबर 4 और उसके करार में आपको न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं आपको डेली वीडियो की अपडेट देता रहता हूँ, डेली टॉपिक वाइज आपको तैयारी कराता रहता हूँ। ठीक है, फिजिक्स की। तो आज हमारे चल रहे हैं न्यूमेरिकल। तो आज मैंने बहुत न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, तुल्य धारिता ज्ञात करने वाले क्वेश्चन, तुल्य धारिता निकालने वाले क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो तुल्य धारिता निकालने वाले क्वेश्चन कल मैंने आपको 23 तक करा दिए थे। कल मैंने आपको क्वेश्चन कल की वीडियो में 23 तक करा दिए थे, और 24 देखेंगे आज। न्यूमेरिकल देखेंगे 24। आपको दिया है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। तो संधारित्र को किससे प्रेजेंट करते हैं? धारिता को C1, C2, C3। उसने कहा तीनों की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड। C1 का मान भी 3 माइक्रोफैरड, C2 का मान भी 3 माइक्रोफैरड, C3 का मान भी 3 माइक्रोफैरड है। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, और समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, पहले फर्स्ट पार्ट निकालना श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। और सेकंड पार्ट निकालना है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्य धारिता। देखो बच्चों, क्या होता है आपका, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकालनी और समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालनी। एक चीज याद रखना, इस टाइप के बोर्ड में हर बार एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। ठीक है बच्चों, चित्र पर आधारित एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में जरूर आएगा, तो प्लीज इन न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना, ये बोर्ड में आपके आएंगे। ठीक है, तो मैंने इससे पहले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आपको पढ़ाए थे। श्रेणी क्रम की 3 पहचान बताई थी मैंने। श्रेणी क्रम में क्या होता है? आवेश समान होता है, आवेश समान होता है। ठीक है बच्चों, दूसरी पहचान बताई थी सीरीज में लगे होंगे, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में लगे होंगे और विभव अलग अलग होगा। और तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या था श्रेणी क्रम का? तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या था श्रेणी क्रम का? देखो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, जितने भी रहेंगे वो जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, समांतर क्रम में क्या था? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सोन, जितने भी होंगे वे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। श्रेणी क्रम में 1/में है और समांतर क्रम में आपका C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 है। ठीक है, तो आपका समांतर क्रम की पहचान बताओ। समांतर क्रम में क्या था? विभव समान था। क्या था? विभव समान रहता था, विभव समान रहता था। दूसरा आवेश अलग अलग रहता था, और दूसरा तीसरा पॉइंट क्या था? समांतर यानी कि पैरेलल लगे होंगे, एक के ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर और एक। ठीक है, पैरेलल लगे होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमें निकालना श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। फर्स्ट पॉइंट हमें सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट पॉइंट श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C बराबर 1/C1, 1/C1 कितना? 3, 1/C2 भी 3 है और 1/C3 भी 3 है, क्योंकि बच्चों सबके मान क्या है? 3 है। तो आपका कितना आ गया एलसीएम? नीचे 3 सेम है, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 1/C बराबर 3/3। इसे उल्टा कर दो, C बराबर 3/3 यानी कि 3 ही कम 3, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट, समांतर क्रम में तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और 3 ही है। C1 कितना है आपके पास? 3, ये भी 3 और ये भी 3, 3 3 6 9 माइक्रोफैरड। तो इस C2 का मान आ गया आपका समांतर क्रम में। ये श्रेणी क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ज़्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आते, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होती है, वही आपके न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है बच्चों, इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 में क्या दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें C1 C2 का मान निकालना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है, उनकी अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या कहा उसने, दो संधारित्र हैं,
दो आपके संधारित्र है और उसने कहा है इनकी तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता कितनी दी है 24 माइक्रोफैराड। और श्रेणी क्रम में कितनी दी है जी, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में दी है आपको 6 माइक्रोफैराड। कितनी दी है 6 माइक्रोफैराड। तो तुल्य धारिता में देखो दो संधारित्र हैं, दो संधारित्र, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला C1 प्लस C2, इसका मान कितना दे रखा 24। तो बच्चों यहाँ से हमने क्या निकाला, C1 का मान निकाल लिया, C1 प्लस C2 बराबर 24, C2 बराबर 24 माइनस C1। और ये श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता दे रखी थी इसका फॉर्मूला क्या था 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर 1/C। और 1/C का मान कितना दे रखा 6, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 6 रख देंगे। ये हो गया आपकी समीकरण सेकंड। ठीक है, C2 का मान उठा के समीकरण में रखो। C2 का मान 2 में रखने पर रखो जी, C2 का मान 2 में 1/C1 ऐसे प्लस 1/C2। C2 का मान कितना 24 माइनस C1 बराबर 1/6। ठीक है बच्चों, इनका एलसीएम ले लो। C1 इंटू 24 माइनस के C1, नीचे नीचे गुना, इसकी गुना इधर हो जाएगी। 24 माइनस C1 एक में प्लस के C1 की गुना 1 में, C1 बराबर 1/6। C1 से C1 कैंसिल हो गया बच्चों, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर। 24 गुना 6 और इसकी गुना हो जाएगी C1 इंटू 24 माइनस के C1। ठीक है बच्चों, 6 की इसमें गुना करेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24 का 4 का 6 दूनी 12 और 2 14, 144 बराबर C1 की इधर गुना 24 C1 माइनस C1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस संज्ञा का इधर देखेंगे तो ये बैठ गया आपका, जब इधर जाएगा इस चीज को इधर ले आओ, इस सारी वस्तुओं को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा C1 माइनस का पहले साइड है, उल्टी साइड आ गया प्लस का C1 स्क्वायर माइनस के 24 C1 प्लस के 144 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब ये क्या बन गया गुणनखंड रूप बन गए। क्या बन गए गुणनखंड रूप। कैसे बनते थे x स्क्वायर माइनस के 24x प्लस 144, ये वाला रूल बन गया। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकालने की, गुना करके तो आए 144 और घटा के आए 24, जोड़ के आए आपके 24, तो क्या होंगे 12 12 144, यानी कि फैक्टर बन जाएगा C1 माइनस 12 और दूसरा बनेगा C1 माइनस 12। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। तो ये रखेंगे इफ C1 इजिकल टू 12, C1 माइनस 12 बराबर 0, तो C1 का मान आया 12 माइक्रोफैराड। तो C1 का मान आपके पास आ चुका है, इससे 12 ही आएगा। इस C1 का मान उठा के इसमें रख दो, समीकरण 1 में रख दो। C1 का मान 1 में रखने पर रखिए जी, C1 का मान 12 प्लस C2 बराबर 24, C2 ऐसे ऐसे ही 12 को ऊपर ले जाओ, 24 माइनस 12 बराबर बैठ गए आपके 12 माइक्रोफैराड। तो C2 का मान कितना आया 12 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपका देखो C1 C2 का मान निकालना था, ये हमने निकाल दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे का। तो आगे है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 30, और अब आपके शुरू हो चुके हैं चित्र वाले क्वेश्चन जो आपकी तुल्य धारिता निकालने होंगे। ठीक है बच्चों, इनमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझने का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की पहचान करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसने कहा है कि इस चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी। क्या निकालनी? ए बी के बीच तुल्य धारिता में ज्ञात करनी है। ए बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी। तो बच्चों जिसके बीच में तुल्य धारिता निकाल लेंगे उसकी काउंटिंग सबसे बाद में करेंगे, ठीक है, उसके बीच सबसे बाद में निकाल लेंगे। और जो अलग है उनकी सबसे पहले उन्हें देखेंगे वे किस क्रम में है और उन्हें सोल्व करेंगे। पहले सबसे पहले तो इन्हें काउंटिंग कर लो, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो इनको, ये C फर्स्ट, ये C सेकंड और ये C थर्ड, आप लिख सकते हो। काउंटिंग करनी है। अब देखो एक चीज देखो, ए बी के बीच निकालना, तो ए बी के बीच का संधारित्र बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों के बीच में देखेंगे। ये 6 यानी कि C फर्स्ट और C सेकंड यानी कि 6 और 3 माइक्रोफैराड कौन से क्रम में लगे हुए हैं? ये कौन से क्रम में लगे हुए हैं? देखो एक ही तार से लगे हुए हैं। ये
कौन से तार से? एक ही तार में है। नहीं तो मैं क्या कहता था, आवेश प्रवाहित कर लो। क्यों? जितना आवेश इसमें होके गुजरेगा इतना ही आवेश इसमें गुजरेगा। तो आवेश दोनों में क्या है? समान है। आवेश दोनों क्रम में, दोनों संधारित्र में क्या है? समान है। तो किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे चूंकि सी फर्स्ट मान लो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो C1 2 3 ऐसे मान सकते हो आप इसे, 1 ये 2 ये 3। तो मैं मान रहा हूँ 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है बच्चों, इसे C फर्स्ट मान सकते हो क्योंकि तुल्य धारिता भी नहीं निकाल रहे हैं। 1/C फर्स्ट बराबर 1/C1 1/C1 1/6 प्लस 1/3। तो 1/C फर्स्ट बराबर, इनका एलसीएम आ गया 6, ये हो गया 1 प्लस 2 यानी कि 3/6। 1/C फर्स्ट इक्वल टू 3/6। आप इसे उल्टा कर दीजिए, C फर्स्ट बराबर 6/3, 3 दूनी 6, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, अब जो इनका श्रेणी क्रम आया, वो कितना आया? 2 माइक्रोफैरड। इनके बीच क्या आया? 2 माइक्रोफैरड। वो 2 वे 2 और ये 2 वे क्या आ जाएंगे? एक ही लाइन पर आ जाएंगे। वो 2 और ये 2 किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि इस पर आवेश दूसरा आया हुआ था, इस पर आवेश दूसरा आया हुआ था, क्योंकि बी पॉइंट है ना यहाँ पर। तो इस पर आवेश अलग है, इस पर आवेश अलग है। तो क्या लिखेंगे आप? C फर्स्ट, जो हमने निकाला C फर्स्ट व 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो क्या करेंगे? समांतर क्रम बराबर C फर्स्ट प्लस 2 यानी कि C2। C बराबर C फर्स्ट कितना है आपका? 2 प्लस ये कितना था? 2। तो C का मान कितना आ गया? 4 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है बच्चों, कितना आया? 4 माइक्रोफैरड। तो सबसे पहले क्या करनी, जिनके बीच में निकालने से बाद में छेड़ेंगे, उससे पहले वाली जो चीज है उनको देखेंगे और श्रेणी समांतर क्रम देखना। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाओ, फिर समांतर क्रम का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। बच्चों जो बीच में मैं आपको क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपको स्वयं करने हैं वे क्वेश्चन। ठीक है, जो कुछ पूछ रहा हूँ मुझसे पूछ सकते हैं उनके बारे में, बाकी आपको खुद करने हैं। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि एक परिपथ बनाया हुआ है, इस संधारित्र C की धारिता निकालनी है। अब क्या है? इस C की धारिता निकालनी है। ठीक है, जबकि बिंदु A व B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। यानी कि आपका जो इसकी संपूर्ण तुल्य धारिता है वो 15 माइक्रोफैरड दे रखी है। C का मान निकालना है, यानी संधारित्र का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया है? AB की तुल्य धारिता कितनी दी हुई है? 15 माइक्रोफैरड। तो मुझे प्रेजेंट कर रहा हूँ C1 से प्रेजेंट कर रहा हूँ, C1 से या C डैश से। C डैश का मान कितना दिया है? 15 माइक्रोफैरड। C डैश इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि C ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अगर C नहीं दिया तो C का ही मान है तुल्य धारिता। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। ये 10 और ये 10 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। देखो एक दूसरे के समांतर है, इस पर आवेश Q बन जाएगा, इस पर आवेश Q2 जाएगा। आवेश अलग अलग है, इस पर क्या है? देखो समांतर क्रम में है। ये कैसे है? समांतर क्रम, एक दूसरे के समांतर लगे हुए हैं। तो 10 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? समांतर क्रम में। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समांतर क्रम में है। तब C, इन दोनों को C फर्स्ट मान लो। C फर्स्ट बराबर 10 प्लस 10 कितने हो गए? 20 माइक्रोफैरड। ये आ गया C फर्स्ट का मान। ठीक है बच्चों, ये दोनों का जो जोड़ आया होगा वो मेन लाइन पर आया होगा, यानी कि इसके संशोधन चित्र ऐसा बन जाएगा। A यहाँ पर है आपका 20 और यहाँ पर है आपका C। ठीक है, ये B ऐसे बन गया होगा आपका। इसका चित्र कैसा बन गया? ऐसा बन गया। तो ये दोनों अब किस में है? जो 20 आया C फर्स्ट और C किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखोगे आप? चूंकि C फर्स्ट व C किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब 1/C, अब के C डैश मान लेंगे क्योंकि तुल्य धारिता C डैश है, बराबर 1/20 प्लस 1/C। ठीक है बच्चों, 1/C डैश का मान कितना दिया हुआ है? 15। 1/15 बराबर 1/20 प्लस 1/C।
हमें मान निकालना है 1/c एज इट इज। 20 को ले जाओ इधर, 1/15 माइनस 1/20 माइनस का बैठ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा इस जगह, यहाँ देखेंगे 1/c बराबर, एलसीएम ले लो इनका 30, 60 ले लो, सॉरी 60, 15 चौका 60 माइनस 20 दिया 60, 1/c बराबर 1/60। उल्टा कर दो इसको, उल्टा कर दो, घुमा दो, c बराबर 60 माइक्रो फैरड। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका c का मान। ठीक है, इस c डैश का मान आया आपके पास 60 आ चुका है। इस c डैश का मान, इस c का मान कितना आया, 60 आया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका 34 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सभी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, जो मैं आपको मैंने पहले ही बता दिया, सभी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। देखो क्या है आपका, ये चित्र बना दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 34 में, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। इसने दिया है आपको, ये दिया निम्न परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। फर्स्ट पॉइंट, ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। सी का मान यानी कि सी बराबर निकालना। ठीक है बच्चों, तुल्य धारिता। सेकंड पार्ट में क्या कहा है उसने, यदि ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, यानी कि ए बी के बीच वोल्ट, V बराबर 150 वोल्ट है। ठीक है बच्चों, 150 वोल्ट उत्पन्न किया जाए तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। यानी कि 6 माइक्रोफैरड के बीच उत्पन्न विभवांतर, यानी कि V का मान हमें निकालना। सेकंड पार्ट, तो सबसे पहले हम C का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, C का मान। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर C 34। तो सबसे पहला पार्ट C निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, C। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, बंद घर में आ जाओ। बंद घर जो यानी कि बंद है बक्सा है, उसमें आ जाओ। उसमें काउंटिंग कर लो कितने संधारित्र हैं, और फिर बाहर वाले की बात करेंगे। तो इसमें कितने, 1 2 3। तो इस पर नाम लिख सकते हो आप, 1, या आप ऐसे लिख दो 1 2 3 और ये 4। ठीक है बच्चों, तो आप क्या लिखो, देखो 2 और 3 किस में है, यानी कि 1 और 2 किस में है, ये श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखोगे आप, संधारित्र 1 व 2 श्रेणी क्रम में है। या आप लिख भी सकते हो C1 C2 C3 ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी की बात है। या आप सीधा लिख सकते हो 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। तो आप क्या लिखोगे, 1/C फर्स्ट मान लो, क्योंकि अभी तुल्य धारिता नेट C नहीं निकली। तो 1/2 प्लस 1/3, तो 1/C फर्स्ट बराबर, इसका एलसीएम आ गया 3 दूनी 6 और ये बच गया 5। ठीक है बच्चों, उल्टा कर लो, C फर्स्ट बराबर 6/5। तो ये आ गया 5 ही कम 5 बचा 1.2 माइक्रोफैरड। अब ये 1.2 यहाँ पर आ गया होगा, दोनों का जोड़ 1.2 और 1.8 किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो क्या लिखेंगे, 1.2 व 1.8 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। तो देखो C सेकंड मान लो इसको, C फर्स्ट कितना था आपका, 1.2 प्लस 1.8, तो ये कितना आ गया, 8 और 2 10 की 0, और ये 1 और 1 2 और 3 यानी कि 3 आ गया आपका। इसका कितना आया, C सेकंड कितना है, 3 माइक्रोफैरड। अब ये 3 जो जोड़ आएगा वो ऐसे आ गया होगा, संशोधित चित्र क्या बन गया होगा, 3 और 6 श्रेणी क्रम में है। तो क्या लिखेंगे हम, 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब 1/C, अब नेट C निकल जाएगा क्योंकि अब इसके बाद संधारित्र नहीं है। तो 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/6, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या बन जाएगा 6, ये बन गया 2 प्लस 1 3/6। तो इसको उल्टा कर दो, C बराबर 6/3 यानी कि इसका आ गया 2 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, ये आपके पास कुल धारिता आ गई 2 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, ये C का मान आ गया। अब C का मान अगर आपके पास आ गया, सेकंड पार्ट निकालने के लिए देखो हमें Q की आवश्यकता पड़ेगी। यार Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। C का मान कितना है, 2 गुना V का मान कितना है जी आपके पास 150, तो कितना आ गया 300 माइक्रो कूलाम। ये Q का मान आ गया।
अब 6 माइक्रोफैरड के बीच वो क्या निकालना है, 6 माइक्रोफैरड के बीच विभवांतर यानी कि v का मान निकालना। और v बराबर क्या होता है, q अपॉन में c। q आपके पास कितना है 300 और c का मान कितना दे रखा 6 यानी कि 6 और 6 पंजे 30, 50 वोल्ट। ठीक है बच्चों। अब आप सोचोगे कि अब यहाँ पर q का मान 300 क्यों रखा, ये तो संपूर्ण के लिए था। तो बच्चों एक बार बताओ, ये जो आपका जुड़ा हुआ है 6 माइक्रोफैरड, जितना आवेश यहाँ से चला होगा इधर को घूमकर भी और इधर को घूमकर सारा पहुंचेगा 6 माइक्रोफैरड पर। ये मेन लाइन से जुड़ा हुआ है तो इस पर संपूर्ण आवेश आएगा। कैसा आएगा, संपूर्ण आवेश आएगा, इसलिए Q का मान यही रखा जाएगा। तो आपके पास क्या आया, 50 वोल्टेज आ गई। ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36 और 37 बिल्कुल सेम है, तुल्य धारिता निकालने वाले क्वेश्चन है। चित्र मैंने आपके बना दिए और मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। कुछ मैं सोल्व करा दूंगा, कुछ आप खुद सोल्व कर लोगे। तो पहला पॉइंट है इसका, ए दे रखा, सभी में क्या निकालनी, ए बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी। क्या निकालनी है, ए बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी। तो पहला चित्र है आपका ए पॉइंट, आपको स्क्रीन पर भी दिख गए होंगे चारों चित्र। तो पहला चित्र है आपका 3 माइक्रोफैरड, 1 और ये 3। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बंद घर में चलेंगे। क्या चलेंगे, बंद घर में चलेंगे। काउंटिंग कर लेंगे, सिर्फ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कैसे भी कर सकते हो आप। तो ये क्या है, देखो ये 1 1 1 किसमें है, समांतर क्रम में है। किसमें है, समांतर क्रम। समांतर क्रम बराबर 1 + 1 + 1 यानी कि 3 होगा। तीनों का संयोजन कितना होगा, 3 वो 3 ये 3 किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो 1/3 + 1/3 + 1/3 क्या बन जाएगा तुम्हारा, 1/3 + 1/3 + 1/3 3/3 यानी कि 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी का मान 1 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, ये आपको स्वयं करना है या कराना पड़ेगा। देखो 1 1 1 काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 संधारित है। तो 1 2 3 तीनों संधारित किसमें, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाओ, सी फर्स्ट बराबर 1 + 1 + 1 बराबर 3 माइक्रोफैरड। और क्या बनेगा, ये जो आपका सी फर्स्ट और 4 और 5 किस में है, समांतर क्रम यानी कि श्रेणी क्रम में। 1/c बराबर 1 जिसका मान 3 + 1/3 + 1/3 तो क्या बन जाएगा, 3/3 यानी कि 1/1। तो इसका उल्टा कर देंगे तो सी का मान भी क्या आएगा, 1 माइक्रोफैरड। तो बच्चों ये आपका पहला पार्ट सोल्व हो चुका है। ठीक है, बी पार्ट में आओ। बी पार्ट में भी देखो यही कहा, ये दोनों किस में लगे, काउंटिंग कर लो पहले, 1 2 3 ये दोनों किस क्रम में लगे हुए, श्रेणी क्रम में है। 2 और 2 श्रेणी क्रम, 1/2 + 1/2 2/2 यानी कि 1 वो 1 आएगा, जो इनका ये संयोजन आएगा वो 1 और ये 2 किस में होंगे, फिर समांतर क्रम में। तो इसका आंसर आ गया 3। ये आप स्वयं करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका 3 है, जो 4 दे रखा, 8 8 8 और 8 काउंटिंग कर लो, 1 2 3 ये 4 ये 5। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे ये कराया था। इसमें क्या है, देखो ये वाला किसमें है, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम। 1/8 + 1/8 2/8 यानी कि इसका आ गया 4। ये 4 और ये 8 समांतर क्रम में होंगे यानी कि हो गया तुम्हारा 12। क्या हो गया, 12। ये 4 वे 12 और 8 इनका ले लो श्रेणी क्रम। किसमें है, श्रेणी क्रम। ये आपको स्वयं करना है। ठीक है बच्चों, ये जो डी पॉइंट है, डी पार्ट है, ये मैं आपको करा रहा हूँ। देखो डी पार्ट भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो आपको ये दिया हुआ है, ए बी नीचे दिया है, देखो 2 और 2 किस में है, ये श्रेणी क्रम में। इन दोनों का श्रेणी क्रम आएगा, इन दोनों के समांतर क्रम में, इन दोनों के समांतर क्रम में। और इसको जो बी है ना, बी, इसको बी को तारो खींच दो, बी को पकड़ के पर खींच दो, ए को पकड़ के और खींच दो। तो इसका संशोधित चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, डी का इस तार को थोड़ा सा उरा को खींच दो, उरा को खींच दो पकड़ के, तो ये बन जाएगा ऐसे संशोधित चित्र। ए 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड और ये बीच में लगा हुआ है 5 माइक्रोफैरड। और इस बी को पर खींच दो, इसे पकड़े पर खींच दो। तो जब पर खींचेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो बच रहा है किसका, यहाँ 6 माइक्रोफैरड और ये है आपका बी। ठीक है बच्चों, मैं अपेक्षा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे इस चित्र को। ये 2 और ये 2 किसमें, श्रेणी क्रम में। इन दोनों का तोल आएगा, वो आएगा समांतर क्रम में, और फिर दोनों क्या बन जाएंगे, श्रेणी क्रम में बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये स्वयं करना, काउंटिंग कर लेनी है, 1 2 3 4
पहले इन दोनों के लिए श्रेणी क्रम लगाओ, 1 2 श्रेणी क्रम में, फिर इन दोनों का जो तोड़ आएगा C फर्स्ट वो और 3 यानी कि 5 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में, इन दोनों का जो तोड़ आएगा वो और 6 वे किस में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही तुल्य धारिता। कल भी मैं तुल्य धारिता वाले ही क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके आपके समझ में नहीं आएगा आगे क्वेश्चन मैं फिर समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल की वीडियो में।